ओम शांति। 4 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हम बच्चों को एहसास करवा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हम आत्माएं गिरते गिरते बिल्कुल कंगाल पतित हो गए हैं, पुजारी बन पड़े हैं, जैसे दलदल में बिल्कुल गले तक फंस पड़े हैं। तो अब भगवान के मुख से गाई हुई गीता के द्वारा विशेष सागर से हमें शिवालय क्षीर सागर में जाना है। और उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले ज्ञान के सब्जेक्ट में अपना लक्ष्य याद रहे कि हम विश्व का मालिक बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरा, कौन हमें ज्ञान दे रहा है और कौन इस ज्ञान को सुन रहा है, इस निश्चय से बैठना है। तब हमारे अंदर ज्ञान जाएगा, अर्थात पक्का रहे कि परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। फिर तीसरी बात, अंदर में स्थायी नशा चढ़ा रहे कि स्वयं हेवनली गॉडफादर शिव भगवान ऊंचते ऊंच बेहद का बाप हम बच्चों को श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत व डायरेक्शन दे रहे हैं, हमें सहज नॉलेज पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे हम अभी कितने समझदार और भविष्य 21 जन्मों के लिए वैकुंठ व विश्व का मालिक राजाओं का राजा बनते हैं। हमारी कितनी भारी आमदनी होती है, हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों से सतयुग की श्रेष्ठ स्थिति हमारी बनती जाएगी। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में स्वर्ग के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। पहला तो सर्प के समान पुरानी खाल छोड़कर नई लेने का हमें अभ्यास करना है। दूसरी बात, बाबा को संबंध के आधार से याद करना है, उससे प्रीत रखनी है। और उसकी विधि क्या है? देह सहित देह के सभी संबंधों को बुद्धि से छोड़कर अपने को आत्मा निश्चय कर हमें बाबा को याद करना है। तभी पाप कटेंगे और धारणा भी होगी। फिर तीसरी बात, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर बीज रूप शिव बाबा से सर्व शक्तियों का बल अपने हर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज के अंदर भरना है। हम ऐसा बुद्धि से चित्र बनाएं और उससे क्या होगा? वह संकल्प हमारा सहज ही फलीभूत होगा और हमारी संकल्प शक्ति भी जमा होगी। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पहली बात तो हमें निराधार बनना है। सिर्फ ज्ञान सुनाने वाली ब्राह्मणी के आधार से ज्ञान में नहीं चलना है कि अगर वह ना हो तो ज्ञान ही छोड़ दें या ज्ञान का नशा ही उड़ जाए, बल्कि ब्राह्मणी के समान बनना है। फिर दूसरी बात, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हैं, तो विकारी व क्रिमिनल दृष्टि ना हो, इस पर अटेंशन देना है। तीसरी बात, जो भी पुरानी कलयुग की आदतें हैं वह छोड़ देनी है, जैसे कि सभी को सम्मान देना है, बहुत प्यार से मिलकर चलना है, अंदर में किसी के लिए भी ईर्ष्या आदि नहीं हो, नहीं तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। फिर चौथी बात, खुशियों के खान से इतना संपन्न बनना है जो सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहे, दुख की लहर भी ना आए। और इसके लिए व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अलबेलापन आदि के संकल्पों के सूक्ष्म बंधनों में मन को नहीं बांधना है, क्योंकि ऐसा मन अभिमान के वश दूसरों का ही दोष निकालता है। स्वयं के लिए महसूसता की शक्ति वह समाप्त हो जाती है। फिर पांचवी बात, क्योंकि अब हम शिवालय
पावन दुनिया में जा रहे हैं तो सारी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ कर बेहद का वैराग्य धारण करना है, इसी स्मृति से कि यह तो दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना सड़ा हुआ है, जिसे छोड़कर अब हमें नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। प्राकृतिक आपदाएं किसी को भी नहीं छोड़ेंगी और सागर की एक ही लहर से सब डावाडोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि को यहां से हटाना है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में दूसरों को दुनिया के दलदल से बाहर निकालना है, प्रजा तैयार करनी है और उसके लिए पहले तो खुद को तैयार करना है। ज्ञान सुनने के साथ धारणा मूर्त होकर सुनाने की भी प्रैक्टिस कर सर्विसेबल बनना है, क्योंकि हमारा सारा मदार मुरली पर ही है। फिर दूसरी बात, इस ज्ञान की अविनाशी कमाई के निश्चय और नशे से बंधन मुक्त हो, छुट्टी लेकर भी हमें सर्विस करनी है। तीसरा, खास कुमारियों को अपने घर में भी बहादुर होकर अलौकिक पढ़ाई का महत्व बताना है कि इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे, जबकि दुनिया की पढ़ाई से तो पाई पैसे की नौकरी करेंगे। चौथी बात, हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के समान भू भू कर आप समान बनाने का। तो जैसे सीढ़ी के चित्र से हम 84 जन्मों का वृतांत बता सकते हैं, बाकी अगर किसी को समझा नहीं सकते हैं, अर्थात खुद ही पूरा पढ़ते नहीं हैं, खुद की उन्नति नहीं करते हैं, तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि कलयुग में जहां इतने करोड़ मनुष्य हैं और सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो ऐसे बड़े परिवर्तन के लिए जो महाभारत लड़ाई मशहूर है वह अभी की ही बात है। और क्योंकि स्वर्ग में हमारा राज्य था, हम ही राइटियस थे, हमारे अंदर बल था, हम सर्वगुण संपन्न विश्व के मालिक पारसनाथ बहुत साहूकार थे, तो अभी फिर से हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना है और खुद को रोज ज्ञान के आईने में देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। साथ ही मन को सर्व सूक्ष्म बंधनों से इतना मुक्त रखना है जो विश्व की सर्व आत्माओं के भी हम मुक्तिदाता बन सके। अच्छा, ओम शांति।